अच्छा, ये क्लास में टीचर नहीं है। ये कौन सी क्लास है? ये तीसरी क्लास। ये तीसरी क्लास। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल। अच्छा, अभी यहाँ पर टीचर नहीं है बेटा, तो आप कब से आए हुए क्लास में? 7 बजे से। 7 बजे से। तो कितने दिनों से हो रहा है बेटा ऐसा? बहुत दिनों से। सही बोल रहा है ये? सही बोल रहा है क्या? अच्छा, जोर से बताइए, सही बोल रहे हैं? कौन सी क्लास है ये बता सकते हैं आप? तो क्लासेस छूट रही है, उनके लिए जो तो टीचर मुहैया करे, ये कमेटी का काम है। अपना झगड़ा अपने पास रखे या अपना झगड़ा चलते रहे 50 साल 60 साल तक। 2 बच्चों को संभाल कर परेशान है सर, बच्चे सताते हैं बहुत। एक टीचर के पीछे 100 देंगे तो क्या पढ़ेगा उन्हें? देख रहे हैं तो ये क्लास अभी खाली है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। सर आप यहाँ पर है ना, मतलब आप जब दूसरी क्लास हैंडल करने के लिए गए तो ये क्लास छूट जाती है क्या? ऐसा हो जाता है। अच्छा अच्छा। नाज़रीन, स्वागत है आपका लोकशान न्यूज़ सिल्लोड, इसी तरह से चळवळ महाराष्ट्राची यूट्यूब डिजिटल मीडिया में। नाज़रीन, जैसे कि काफ़ी सालों से मौलाना मोहम्मद अली जौहर स्कूल में पेरेंट्स की शिकायतें रही है और आ रही हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की कमी है और यहाँ पर टीचर मौजूद नहीं हैं। तो वाकई उनकी शिकायत दुरुस्त है, इसलिए कि 2017 से यहाँ पर टीचर रिटायर हो रहे हैं, लेकिन अभी तक के यहाँ पर अपॉइंट नहीं किए गए हैं। वजह ये सामने आ रही है कि यहाँ पर सोसाइटी में झगड़ा चल रहा है। अब सोसाइटी के लिए झगड़ा अहम है या बच्चों की तालीम अहम है, ये सवाल सोसाइटी के लिए जनता कर रही है। और दूसरी बात यह है कि सोसाइटी का जब झगड़ा चल रहा है तो सोसाइटी के नाम से पूरा फ़ायदा उठा रही है। इस तरह की बात भी जनता सवाल कर रही है कि सोसाइटी का फ़ायदा क्या सोसाइटी के मेंबर उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। कि झगड़ा चल रहा है तो उनका फ़ायदा उठाना बंद कर दिया गया है। तो जब सोसाइटी में झगड़ा चल रहा है तो खुद का फ़ायदा उठाया जा रहा है, खुद फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन बच्चों का तालीमी नुकसान क्यों कर रहे हैं? और जनता इस सवाल को बहुत ही गुस्सेले अंदाज में कर रही हैं कि उनके बच्चों का तालीमी नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। और 2017 से टीचर रिटायर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब तक के कोई टीचर उस जगह पर जो है तो अपॉइंट नहीं किया गया है। जिस तरह से 13 क्लासेस है और पढ़ाने के लिए सिर्फ 8 टीचर है, जिसमें से 2025 में अब एक टीचर और रिटायर हो जाएंगे। तो रिटायर होने वाली टीचरों की तादाद ज़्यादा है, अपॉइंट एक भी टीचर को अब तक के नहीं किया गया है। तो ये सोसाइटी के लिए बड़े ही अफसोस की बात है कि यहाँ पर सोसाइटी जो बनाई गई है वो किस वजह से बनाई गई है, कि अपना सिर्फ मफाद दुरुस्त करने के लिए बनाई गई है या बच्चों के तालीम के लिए या कौम और मिल्लत के फ़ायदे के लिए बनाई गई है, ये सवाल जनता में गर्दिश कर रहा है। और जनता यही बार बार पूछ रही है कि सोसाइटी में जब झगड़ा चल रहा है तो सोसाइटी के नाम पर ये सोसाइटी के जिम्मेदार फ़ायदा क्यों उठा रहे हैं? दीगर फ़ायदे तो उठा रहे हैं, फिर बच्चों के तालीमी नुकसान क्यों कर रहे हैं? आज 15 जुलाई 2025 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सिल्लोड शहर के मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू स्कूल के कैबिन में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनिस सर भी मौजूद हैं और किसी कंप्लेन को लेकर मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम शेख जावेद है, मैं यशवंत नगर में रहता हूँ। अच्छा, आपकी क्या कंप्लेन थी, किस बात को लेकर आपने यहाँ पर बुलाया है? मेरी कंप्लेन ये है कि बच्चा दो हफ्तों से पढ़ा सर, यहाँ अभी तक सर ने, यहाँ मास्टर भी नहीं है, ना बाजी है, ना ये। अच्छा, इसलिए बच्चे जा रहे हैं ना आ रहे बस सर। अच्छा, आपने हेड मास्टर है अनिस सर, उनसे मुलाकात की है? अनिस सर से मुलाकात की है। सर बोलते हैं अभी देखेंगे, 2-4 दिन रुको बोले, ऐसा बोल के 2 हफ्ते हो गए सर। अच्छा, एक बात ये भी चर्चे में है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर एजुकेशन सोसाइटी की जो सोसाइटी है ये डिस्प्यूट है, इनमें झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से 2017 से भी जो रिटायर हो रहे टीचर यहाँ पर तो उनकी भर्ती नहीं हो रही है। वजह यह है कि यहाँ पे सोसाइटी में झगड़ा है। तो इस बात को लेकर आपको सोसाइटी के जो जिम्मेदार हैं उनसे मुलाकात करने की जरूरत है। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? सोसाइटी के जो जिम्मेदार है, मैसेज ये रहेगा सर कि बच्चों का भविष्य देखे सर, झगड़ा बाद में करे। झगड़ा ये भी हो सकता है सर, क्योंकि स्कूल का बच्चों के तो तालीमी नुकसान हो रहा है। हाँ, ये तो 2017 से चालू है। हाँ। और उसमें टीचरों की कुर्बानी ये है कि एक टीचर कम से कम 100 से 80 ऐसे बच्चों को एक टीचर संभाल रहा है जी। वजह यही है कि डिस्प्यूट होने की वजह से सोसाइटी ये नुकसान हो रहा है। क्या क्या हुआ है, अपने बच्चों ने क्या क्या कहा है आपको?
सर बच्चे वही बोले सर आ रहे नहीं, बोले 2 हफ्ते हो गए, बोले रिश्ता बैठ रहे ना आ रहे बस। अच्छा, क्लास में टीचर नहीं आ रहे। क्लास में टीचर नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। यहाँ पे अनीस सर भी बैठे हुए हैं। अनीस सर के पास में दीजिए माइक जरा। अनीस सर, जैसा कि अभी आपके सामने तमाम बातें चल रही थी, आपने भी सुना है, इसके ऊपर क्या क्या हल है? वैसे तो ये बात तो क्लियर है कि ये आपके बस में नहीं है, ये सोसाइटी का मसला है। फिर भी आप हेड मास्टर है, मतलब बच्चों के फ्यूचर के बारे में बेहतर से बेहतर सोचने वाले हैं, तो आपका क्या पैगाम है, चाहे सोसाइटी हो चाहे पेरेंट्स हो, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों को सोसाइटी की तमाम बातें मालूम है। उसके अंदर जो है 2017 से लेके आज तक, 2017 में एक टीचर रिटायर हुआ था, 2023 में 2 रिटायर्ड हुए और उसके बाद में 2024 में 2 लोग रिटायर्ड हुए। 5 क्लासेस, तुम बोलो, 5 क्लासेस खाली हैं। और ये सोसाइटी के अंदर जो है तो तजाद है, झगड़ा है, जिसकी वजह से दोनों ग्रुप जो है तो पोस्टिंग कर नहीं सकते, टीचर भर नहीं सकते। अब मेरी कोशिश ये है, मैंने इन लोगों से बात किया, जो भी पेरेंट्स आए थे, इन लोगों से बात किया कि जिस तरह से हमने 2 बच्चियां हमारे तौर पर फ्री ऑफ चार्जेस उनको यहाँ पर रखे हैं ताकि वो बच्चे संभाले, तालीम दे सकें और उनको जो है तो अच्छे से पैगाम उनका जा सके। इसी तरह से अभी और 3 टीचर कम है, जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से टीचर्स का इंतज़ाम हो जाए तो ये मसला मैं अपने तौर पर हल कर सकूं। ये सोसाइटी मसला हल करने के लिए तैयार नहीं है, सोसाइटी से मसला हल नहीं हो रहा है। मैं अपने तौर पर मसला हल करने के लिए तैयार हूं और मैंने इनसे कहा हूं कि आप लोग जो है तो 3-4 रोज़ जो है तो इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह अगर कोई बच्चों का इंतज़ाम हो गया तो आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा सर, जो 2 बच्चियों को आपने पढ़ाने के लिए रखा है यहाँ पर, जी। सर उनके पेमेंट का फिर मसला कैसा है? नहीं, देखिए, सोसाइटी तो आप देखने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, उनका जो 2 टीचर्स रखे हमने, तो ना ही ये ग्रुप के है बच्चे वो, ना ही वो ग्रुप के। हमारे पास में जो टीचर्स हजरात काम करते हैं उनके घर की 2 बच्चियां हैं जी जी, जो CTET भी है, B.Ed भी है। जी। ऐसी बच्चियां हमने रखे हैं और इनको फ्री ऑफ चार्जेस बोल के एज ए खिदमत के तौर पर रखा गया है। जी। अच्छा सर, ये बता सकते हैं 2017 से 2025 तक कितने टीचर्स रिटायर हुए हैं? अभी टोटल 2017 में एक मोहम्मद यूसुफ अब्दुल कय्यूम साहब रिटायर हुए थे जी। उसके बाद 2023 में 2 टीचर रिटायर हुए, शेख हबीब मोहम्मद यूसुफ साहब, कबीरुल्लाह खान, नजीरुल्लाह खान साहब जी। उसके बाद में 2024 के अंदर देशमुख अब्दुल मतीन अब्दुल गफ्फार साहब रिटायर हुए। उसके बाद में शारिक अहमद अब्दुल रब साहब रिटायर हुए। ऐसे 4-5 लोग टोटल अभी तक रिटायर हो चुके हैं। और अभी टीचरों की तादाद कितनी है? और फिलवक्त अभी नवंबर में एक टीचर और भी रिटायर हो रहे हैं, उनकी भी जगह खाली होना है जी। अभी फिलवक्त में 8 टीचर है, जिसमें से एक टीचर का रिटायरमेंट होने वाला है, अभी उनकी भी जगह खाली होने वाली है। और साथ ही जो है तो वो उनकी छुट्टियां अगर बैलेंस है 2 छुट्टियों पर भी जा सकती है। अच्छा, तो सर प्लस कितने टीचर होना चाहिए? अभी कम से ज़्यादा 6 टीचर का तो इंतजाम होना चाहिए और प्लस अभी 7 या 8 टीचर मौजूद है। 8 टीचर है अभी। क्लासेस कितनी है सर? क्लासेस 13 है टोटल। 13 क्लासेस है। और हर क्लास में बच्चे कितने हैं? बच्चों की तादाद जो है किसी क्लास में जो है तो 80 है, 85 है, 90 है। हर क्लास में 60 बच्चों की तादाद के से ज्यादा है। अच्छा, और इनको सिर्फ 8 टीचर हैंडल कर रहे हैं? जी हाँ। और सोसाइटी तक ये बात पहुंची भी है? जी हाँ। और सोसाइटी में जो 2 जिम्मेदार है, तैसार आजाद साहब, बनेगा पठान साहब, इन तक ये बातें पहुंची हुई है, लेकिन अब तक के जो है तो बच्चों के तालीमी मैदान के लिए कोई कदम उठाया नहीं गया। बेशक जी, और आपने भी पहुंचाया है। जी हाँ। लेकिन अब तक के इस बात को लेकर कोई फिक्रमंद नहीं है, सिर्फ अपने झगड़े को आगे जो है तो तरजीह दे रहे हैं। अच्छा, अब आगे क्या हो सकता है? क्या सोसाइटी को ही काम करना होगा या आप कोई अच्छा कदम इनके लिए उठा सकते हैं? जैसे कि अभी 2 लड़कियां आपने पढ़ाने के लिए रखी है, इस तरह से कोई एप्लीकेशन देकर शिक्षण अधिकारी को कुछ कर सकते हैं क्या इस ताल्लुक से? देखिए, शिक्षण अधिकारी साहब से मैडम से बात हुई थी, उनका ऐसा कहना है कि पहली बात तो आपकी सोसाइटी जो है तो माइनॉरिटी की है, दूसरी बात यह है डिस्प्यूट सोसाइटी, इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। अच्छा। अब
सवाल ये है कि जब तक के दोनों ग्रुप आपस में नहीं मिलते, जी। इनका कंप्रोमाइज नहीं होता, जी जी। जब तक के स्कूल के ताल्लुक से ये लोग सोच नहीं सकते। अच्छा 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 अच्छा। इसके लिए हमको ही कुछ करना होगा जी जी। और हमसे जितना होगा इंशाअल्लाह हम पूरी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और इस काम को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, कुछ बातें ये भी चर्चे में आ रही थी, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जी। जैसे कि आप थोड़े से परेशान होकर पेरेंट्स से ये भी कह रहे थे कि भाई आप हो सके तो आप टीसियां भी लेकर चले जाओ, तो हो सकता है ये कुछ नर्वस लफ्ज है आपके, तो हुआ है आपके साथ में इस तरह से? नहीं जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ टीचर्स को ऐसा कोई वो नहीं कहा कि भाई आप टीसियां लेकर ही जाओ। मैंने आपको जो कहा है, मतलब पेरेंट्स को जो कहा है वो ये कहा है कि भाई मैं अभी टीचरों के इंतज़ाम में लगा हुआ हूँ जी। क्योंकि मैं जो है तो तालीम के फेवर में हूँ, सोसाइटी के फेवर में हूँ, मैं जो है तो अपने स्कूल के इदारे के फेवर में हूँ। अच्छा। हम चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह से तालीम अच्छी हो, बच्चे जो है तो ये तालीम अच्छी से अच्छी हासिल कर सके और जिन्होंने भरोसे के ऊपर जिन हजरात ने अपने बच्चे हमारे पास डाले हैं, हम उनका जो है तो पूरा तायुन कर सकें। अच्छा, कुछ बच्चों के एडमिशन शायद अब नहीं हो रहे, एडमिशन क्लोज हो गए जी। जौहर स्कूल के, ऐसा सुनने में आ रहा है, सही है? जी नहीं, देखिए पहली की जो है पहली से चौथी तक के मेरे पास जो सेक्शन है जी। अभी तक के मैंने ऐसा किसी को कोई जुमला इस्तेमाल नहीं किया कि भाई एडमिशन क्लोज हो चुके या एडमिशन नहीं हो रहे हैं। जी जी। ऐसा मैंने अभी तक मेरी जबान से किसी को जुमला नहीं कहा। सर, बहरहाल जी, अगर कोई पेरेंट्स को वापस करते हैं तो वो एजुकेशन की जो वो है लिमिट है, 6 साल का बच्चा कम से कम होना चाहिए। अगर बच्चे की उम्र 6 साल से कम होती है और वो बच्चा कानून में नहीं बैठता है तो ऐसे ही बच्चों को या ऐसे ही पेरेंट्स को वापस किया गया। अच्छा अच्छा, मतलब 6 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं चाहिए? नहीं जी नहीं जी, मतलब ये होना जरूरी है जी, लाजमन। हाँ। अच्छा, यहाँ पर कुछ लेडीज भी आई हुई है जो वीडियो में आना नहीं चाहती है, तो मतलब वीडियो चालू है लेकिन जेंट्स की तरफ है, सर की तरफ है। अच्छा, आपको क्या बोलना है, बोल सकते हैं आप। देखिए, हमारे बच्चे 15 दिन से शिकायत कर रहे हैं कि हमको कोई पढ़ाने को नहीं आ रहा, सर नहीं आ रहे। अच्छा। लेकिन वो शिकायत चालू है पर यहाँ कोई इंतजाम नहीं हो रहा हमारे बच्चों के वास्ते। अच्छा, आपके बच्चों के एडमिशन है यहाँ पर? हाँ, एडमिशन। कौन से क्लास में है? तीसरी में हमारे बच्चे। मतलब 3 साल हो चुके हैं यहाँ 3 पर? साल से एडमिशन है और बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है? नहीं, 15 दिन से शिकायत चालू ही है। 15 दिन से चल रही है। हाँ। टीचर के पास भेजे तो बाजी के पास भेजते, बाजी के पास भेजे तो टीचर के पास भेजते, ऐसा कोई हमारे बच्चों की शिकायत कर रही नहीं। अच्छा, आपने अनिश सर के पास आना चाहिए था डायरेक्टली। बोले आए हम अनिश सर के पास, 4 दिन में लाएंगे, 8 दिन में लाएंगे, कुछ ला रहे नहीं हमारे बच्चे का। मतलब कि उनकी जो मजबूरी है वो उन्होंने बता चुके हैं। मतलब उन सोसाइटी की वजह से आप लोगों में और टीचर लोगों में ये झगड़ा हो रहा है। हाँ, लेकिन नुकसान हमारे बच्चों का हो रहा है। नुकसान बच्चों का हो रहा तो सर है। जब हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे तो स्कूल ही बंद कर दो फिर। अच्छा, मतलब कोई खास मखसूस बच्चे हैं, मतलब ऐसा खास बच्चों को नहीं पढ़ा रहे ऐसा नहीं है, सब बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। सब बच्चों को नहीं पढ़ा रहे ना, फिर पूरे के पूरे पर क्लास बैठी हुई हमारी। अच्छा, वो टीचर कम होने की वजह से सब ऐसा चल रहा है। अच्छा, आप सोसाइटी के जो जिम्मेदार है उनको आपका कोई पैगाम है, कोई मैसेज उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तुम तुम्हारे झगड़े करो पर हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है ना। अच्छा, तालीम नहीं मिल रही हमारे बच्चों को तो फिर पूरी क्लास ही बंद कर दो ना, पूरी जोर स्कूल ही बंद कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा। एक सर टीचर कुछ भी दो हमको नहीं तो फिर बंद कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा। जब हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे तो दूसरे बच्चों को टाइम पढ़ा रहे। पूरे क्लास पढ़ रही है, क्लास बैठी हुई, बच्चे भूतिया कर रहे हैं ना हमारे। पूरे क्लास में पढ़ रहे हैं, मतलब जो आपकी क्लास बच्ची जो क्लास में पढ़ती है 3rd क्लास में बता रहे हैं, तो वो क्लास में टीचर ही नहीं है? टीचर ही दूसरी में नहीं है, तीसरी में नहीं है, दूसरी में भी नहीं है। दूसरी के बच्चे वैसे बैठे, हमारे दूसरी के बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरी तीसरी 2 क्लास वैसे बैठे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, बच्चे लड़ रहे झगड़ रहे, बस आ रहे बैठ रहे, होमवर्क नहीं, कुछ नहीं, घर का काम नहीं, कुछ नहीं दे रहे, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। बच्चा आ रहे बोल रहे कि हमको पढ़ा रहे भी नहीं, घर का काम भी नहीं दे रहे। अच्छा 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 अच्छा। तो टीचर इसने तो क्या घर का काम देंगे वो भी? तो कितने सालों से हो रहा है ये सब? ये साल से, ये जून से, मतलब 2025 से ही हुआ है? पहले अच्छा पढ़ाया इन्होंने, 2024 तक अच्छा रहा, मतलब संभाले, लेकिन अब 2025 से, हाँ 2025 से एडमिशन भी बढ़ गए होंगे यहाँ पर, हर साल न्यू एडमिशन होते रहते। उस सिलसिले में सोसाइटी का काम है कि यहाँ पर उन्होंने फोकस करके टीचर यहाँ पर रखना चाहिए। 2017 से टीचर रिटायर हो रहे हैं, लेकिन अब तक के जो है तो यहाँ पर टीचर अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। तो उनका ख्याल ही नहीं था स्कूल की तरफ, बस उनके झगड़ों की तरफ ही ख्याल ही था, झगड़े उनके। ठीक है, टीचरों को और हेडमास्टर को तो ये टेंशन पहले से ही है। कुछ गलती नहीं है, उनके पास कहीं बच्चे हैं, फिर भी उन्होंने 1 साल हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं, भी ये होके उन्होंने पढ़ाया हमारे बच्चों को। पर आप उन्होंने देने को ना टीचर, फिर उनके झगड़े करते बैठेंगे, बच्चों का नुकसान है ना उसमें, दीनी तालीम का ऐसा।
तो सोसाइटी को आप जब बोलेंगे, सोसाइटी के मेंबरों को, जिम्मेदारों को जब मिलकर बोलेंगे तभी बात का हल कहाँ निकलेगा। मिलेंगे, हम लेडीज हैं, हम घर में रहते। अच्छा उनका अच्छा, काम है ना स्कूल में वही आके शिकायत देखना। कर रहे हम यहाँ मतलब यहाँ पर स्कूल के कैबिन में भी नहीं आकर बैठे हो? नहीं, कभी दिखेश नहीं हो यहाँ। अच्छा, अब तुम कितने दिनों से चक्कर मार रहे हैं यहाँ पर? जब से स्कूल खुली जब से चक्कर मार रहे हैं हम कि हमारे बच्चों को पढ़ाओ, हमारे बच्चों को पढ़ाओ। बोलते टीचर ही नहीं है, आ जाएंगे कल आएंगे। यानी सर ऐसा बोल रहे 8 दिन से लाएंगे, 2-4 दिन से लाएंगे। 2-4-8 दिन आए भी और टीचर कौन से थे तो बेचारे वो भी चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। मौलाना अब्दुल बारी भी यहाँ पर मौजूद है। मौलाना अब्दुल बारी, जैसा कि आपने भी यहाँ पर लेडीज ने जो बात कही है, तो आपने भी सुना है कि यहाँ पर टीचरों की कमी की वजह से बच्चों का तालीमी नुकसान हो रहा है। तो आप सोसाइटी के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या पैगाम है, क्या कहना चाहेंगे सोसाइटी के मेंबरों को? क्योंकि यहाँ पर टीचर भी मजबूर है, टीचर उनकी तरफ से अदर टीचर को नहीं रख सकता, ये सोसाइटी का काम है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। देखो मामला जो है ना, तो बहुत मैं भी यहाँ पर बच्ची को छोड़ने के लिए आता हूँ और अक्सर ये देखा गया कि हमेशा पेरेंट्स जो तो वो शिकायतें लेकर आते हैं बच्चों के लिए। तो अभी भी मैं बाहर बच्ची को छोड़ने के लिए आया तो वही पेरेंट्स की शिकायत थी और मेरी खुद है कि यहाँ पर जो ना एक क्लास के अंदर तकरीबन 100 बच्चे हो जाते हैं जी। और सर के तरफ भी हर जो है ना तो बच्चे ऊपर की क्लास के नीचे, नीचे क्लास के ऊपर जी। इसके अंदर जो तो बच्चों का घर काम भी नहीं हो रहा और बच्चों की सही तरीके से पढ़ाई भी नहीं हो रही जी। इसमें जो तो पेरेंट्स परेशान हैं। जी तो सोसाइटी का ये काम है कि भाई तुम्हारा झगड़ा जो तो तुम्हारा है जी। इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। जी। बच्चों की तालीम जो बच्चे जो सीखना चाहते यानी उनका जो बचपन का माइंड रहता जी। उस हिसाब से अगर वो उनको एजुकेशन मिलेंगी, उनको तालीम मिलेंगी तो वो आगे बढ़ेंगे और आगे नंबरात में भी अच्छे कामयाब होंगे। अच्छा, सोसाइटी का जो झगड़ा है मौलाना, ये सोसाइटी का झगड़ा, ये बच्चों के तालीम के बीच में ला सकते हैं क्या? बच्चों की तालीम के बीच में ला सकते हैं क्या ये? नहीं, सोसाइटी अपना झगड़ा करते रहे लेकिन बच्चों की तालीम के ऊपर जो तो सोसाइटी जो तो फोकस करे ना, यानी जो टीचर जितने हैं, यानी अभी जो तो 13 टीचर 13 क्लासे 13 है और टीचर 7 या 5 है। तो सोसाइटी का ये काम है कि जो क्लास से है और जितने बच्चे क्लास में चाहिए और जितने जो तो क्लासे छूट रही है उनके लिए जो तो टीचर मुहैया करे। ये कमेटी का काम है, अपना झगड़ा अपने पास रखे या अपना झगड़ा चलते रहे 50 साल 60 साल तक, लेकिन बच्चों की तालीम के लिए जो तो टीचर को मुहैया करें यहाँ पर जी। अब जब टीचर मुहैया आएंगे तो बच्चों की तालीम भी जो तो बराबर होंगी और बच्चा आगे जो तो बढ़ते रहेगा। अच्छा अच्छा जी। इस बारे में जो तो कमेटी जो तो फिक्र करे। हाँ, और जो टीचर जो वो ये कर रहे हायर कर रहे तो टीचर को जो तो कमेटी अपने पास से जो तो पैसा दे, टीचर लाने में जो तो कमेटी अपने पास से पैसा दे ताकि कौम का जो तो फायदा हो। कौम के हमदर्द तभी बनेंगे तब जो तो उनकी तालीम की फिक्र करेगी। उनकी तालीम ही नहीं हो रही हमारे बच्चों की, और ये जो तो हम ही नहीं है और भी जो तो पेरेंट्स है जिनका जो तो यही मुद्दा है कि भाई हमारे बच्चों की तालीम किस तरीके से हो। अब तालीम ही नहीं है, जब टीचर नहीं है तो तालीम नहीं है। अब एक टीचर कितने बच्चों को संभालेगा? हम हमारे 2 बच्चों को संभाल कर परेशान है सर। बच्चे सताते हैं बहुत, क्यों बच्चे की रग में ही है सताना। अब एक बच्चे के पीछे, एक टीचर के पीछे 100 देंगे तो क्या पढ़ेगा उन्हें और कैसा हैंडल करेंगे पूरे बच्चों को? और वक्त के हिसाब से जो तो वो वक्त खत्म हो रहा, 100 बच्चों में से जो तो 10 बच्चों को होमवर्क आ रहा, घर काम मिल रहा और बाकी बच्चे 90 बच्चे जो तो वैसे रह रहे, तो कैसे तालीम होंगी फिर? तो सोसाइटी का काम यह है कि वो टीचर को जो तो यहाँ पर हायर करे, टीचर को लाए और जो तो बराबर जो तो तकसीम करे हर बच्चे को जो तो हर टीचर के तरफ। बस हमारा यही बोलना। अच्छा, ये क्लास है। अच्छा, ये क्लास में बच्चे तो पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा, ये क्लास में टीचर नहीं है। ये नाम है आपका? बिलाल। बिलाल। अच्छा, अभी यहाँ पर टीचर नहीं है बेटा, तो आप कब से आए हुए क्लास में? 7 बजे से। 7 बजे से। तो टीचर 7 बजे से यहाँ पर नहीं है? नहीं। अच्छा अच्छा, ये कितने दिनों से हो रहा है बेटा ऐसा? बहुत दिनों से। बहुत दिनों से टीचर क्लास में और आप आके बैठ रहे हैं। अच्छा, आप सब सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं क्या? अच्छा, जोर से बताइए, सही बोल रहे हैं? अच्छा, मतलब काफी दिनों से टीचर नहीं है यहाँ पर? नहीं।
और आप यहाँ पे आके बैठ रहे हैं और अपना अपना पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो टीचर अवेलेबल हो रहा है वो आके आपको थोड़ा बहुत पढ़ा रहा होगा, ठीक है, नहीं तो आपको वैसे ही बैठना है। अच्छा, कौन सी क्लास है ये बता सकते हैं आप? तीसरी क्लास है। माशाल्लाह, बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट उनका सब बर्बाद हो रहा है। जवाब देने में भी माशाल्लाह डेयरिंग है, लेकिन अब वो डेयरिंग भी और उनकी काबिलियत भी यहाँ पर मर रही है कि यहाँ पर टीचर नहीं है माशाल्लाह। चलिए और देखते हैं यहाँ पर माशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पर बच्ची पढ़ा रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं और सर भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन असल में जो बेसिक होता है, जो बुनियाद होती है, वो यहाँ पर ज़रा कमज़ोर पाई जा रही है मौलाना मोहम्मद अली जौहर स्कूल में। और बाकी क्लासेस को देखा जा रहा है कि वहाँ पर टीचर भी मौजूद है। अब नाज़रीन, यहाँ पर देखिए, पढ़ाने वाली टीचर एक है और बच्चों की तादाद कितनी है, बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और पढ़ाने वाले टीचर एक है। वजह यही है कि टीचर की जो रिटायर हो रहा है उनकी जगह पर कोई टीचरों की भर्ती यहाँ पर नहीं की जा रही है। इसकी वजह से बच्चों का तालीमी नुकसान हो रहा है। देखिए, ये बच्चों की तादाद बता रहे हैं आपको हर क्लास की। अब यहाँ पर भी देखिए बच्चों की तादाद कितनी है और पढ़ाने के लिए टीचर एक है। और अब एक टीचर इतने बच्चों को कम वक्त में कैसे हैंडल कर सकता है, और ये सोचना सोसाइटी को है, जबकि सोसाइटी अपने झगड़े में परेशान है, अपने झगड़े में मस्त है। और 2017 से ये मामला चल रहा है, तो झगड़ा उनके लिए बड़ा है या बच्चों का एजुकेशन या बच्चों की तालीम उनके लिए अहम है, ये यहाँ पर दो सवाल पैदा हो रहे हैं। अब ये देख रहे हैं हर क्लास का जो हाल है, आपको बताया जा रहा है कि देखिए बच्चों की तादाद कितनी है हर क्लास में, और फिर उस पर सोसाइटी के कितने तवज्जो है। माशाल्लाह, टीचर भी पढ़ाने में लगे हुए हैं और अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यही बात है कि सोसाइटी के जो जिम्मेदारान हैं उनके लिए झगड़ा अहम है या बच्चों की तालीम अहम है। माशाल्लाह, ये एक क्लास है यहाँ पे भी बच्चों की तादाद आपको बताई जा रही है और बच्चे बड़े डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं। हर क्लास में डिसिप्लिन देखा गया है। बच्चों के अंदर सबसे अहम चीज ये होती है कि क्लास का डिसिप्लिन जो बच्चों में पाया जा रहा है, और डिसिप्लिन की वजह से उनके अंदर कितना एजुकेशन आ सकता है, ये टीचरों की मेहनतों का अंदाजा डिसिप्लिन से लगाया जा सकता है। लेकिन ये है कि सोसाइटी का जो झगड़ा चल रहा है, झगड़े की बुनियाद पर यहाँ पर टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है 2017 से। तो अब यहाँ पर जो सोसाइटी है उनके लिए झगड़ा अहम है या बच्चों की तालीम अहम है, ये मसला, ये सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है। और शायद आखिरत का भी कोई ख्याल नहीं है सोसाइटी के जिम्मेदारान को। ऐसा लग रहा है कि शायद दुनिया की जिंदगी ही जिंदगी है। और क्लास की भी आपको बच्चों की तादाद बताते हैं। माशाल्लाह, यहाँ पर भी आप तादाद देख सकते हैं। और यहाँ पर टीचर नहीं है सर अभी। अच्छा, वो ऊपर की क्लास देख रहे हैं, अभी ऊपर की क्लास वो देख रहे हैं, तो ये क्लास अभी खाली है। हाँ, अच्छा सर, आप यहाँ पर है ना, मतलब आप जब दूसरी क्लास हैंडल करने के लिए गए तो ये क्लास छूट जाती है, ऐसा हो जाता है। अच्छा, मतलब ये नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे, हाँ जी, नहीं, लेकिन आप जो टीचर हजरात आपकी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, और जो जिम्मेदारी निभाने का काम है सोसाइटी का है। अब वो कोताही कर रही है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप हैंडल कर रहे हैं। और माशाल्लाह, आप ना होने की बिना पर भी आपकी क्लास में डिसिप्लिन बाकी था माशाल्लाह। जी, और अनिस सर की रहबरी अच्छी है माशाल्लाह आप टीचरों को यहाँ पर। माशाल्लाह, ये डिसिप्लिन देखा जा सकता है, क्लासेस मौजूद है। जी, हर क्लास में देखा गया कि डिसिप्लिन बच्चों में काफ़ी मेंटेन रखा गया है, और ये सब टीचरों की काबिलियत है कि बच्चों का डिसिप्लिन मेंटेन रखना। और डिसिप्लिन मेंटेन होगा तभी वो कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि टीचर जब सिखाएंगा और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा तो बच्चे सीख नहीं पाते। लेकिन वजह ये पता चल रही है कि सोसाइटी के झगड़े की बिना पर ये बच्चों का तालीमी नुकसान हो रहा है। अभी हमने देखा कि एक टीचर उनकी क्लास हैंडल करते हुए दूसरी क्लास भी उन्हें हैंडल करने के लिए जाना पड़ा, तो ये टीचरों को परेशानी जा रही है। सोसाइटी के लिए एक ही सवाल पैदा हो रहा है कि सोसाइटी के लिए झगड़ा अहम है या बच्चों की तालीम अहम है। सोसाइटी इस पर गौर व फिक्र करे। और नाज़रीन, जैसा कि अनिस सर ने बताया था कि 2 लड़कियां यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए हायर की गई हैं जो बगैर पेमेंट के, तो ये इस क्लास में है। इसी तरह से अभी जो ये क्लास देखी गई है, इस क्लास में वो टीचर मौजूद है मैम,
जो यहाँ पर क्लास को अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं और विदाउट पेमेंट है ये, और ये फी सबीलिल्लाह पढ़ा रही हैं बच्चों को, माशाल्लाह।